इश्क की फितरत भी अजीब है, जिसे आप अपना बनाने का सोचते हैं, जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसके साथ बीता हर लम्हा जैसे आपके सबसे खुशनुमा लम्हों में से एक होता है, जिससे आप अपने दिल की कोई भी बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, उसी से आप अपने इश्क का इजहार करने में सबसे ज्यादा घबराते हैं। उसके दिल का राज जानने से बेहतर आप इस बेचैनी में रहना पसंद करते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करती है या नहीं। इसी असमंजस में दिनों को गुजरने देते हैं कि आज तो मैं अपने दिल की बात कर ही दूंगा, है ना। कुछ ऐसी ही असमंजस में है पंकज भी, जिसके इजहार इश्क की कहानी सुनाऊंगा मैं, आपका दोस्त और आपका सूत्रधार, आपके अपने शो इश्क की आपा में, जहां पंकज अपनी स्केच बुक पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। आड़ी तिरछी लकीरों में जहां ढूंढते हैं निगाहों में नूर, इधर उधर खामखा ढूंढते हैं। क्या? I mean, क्या फालतू चीजें बनाता रहता है। जब मेरे जैसा सुपर मॉडल तेरे सामने है, मेरा स्केच बना के नोटिस बोर्ड पे लगा, फिर देख क्या फेमस होगा। कौन, तू या पंकज? द विंसी की कोई फेमस पेंटिंग? मोनालिसा। सी, पेंटर और पेंटिंग दोनों फेमस। तो अगर तू मेरे जैसे इंसान की पेंटिंग बनाएगा तो शर्त लगा ले, कॉलेज में तो फेमस हो ही जाएगा। क्यों, बनाएगा मेरी पेंटिंग? मैं सिर्फ उनका स्केच बनाता हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं। डोंट से दैट, हमारा सेट भी इंस्पायर करता है। और क्या, मैं भी इंस्पायर करता हूँ कपल्स को ब्रेकअप ना करने के लिए। क्या पता इनकी तरह सिंगल ही ना रह जाए। सो फनी, तुम लोगों को मेरी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। मेरा भी टाइम आएगा। फिलहाल तो तेरा ग्राउंड पर जाने का टाइम आ गया है। आज नहीं जाऊंगा, कल पैर मुड़ गया था तो अभी तक दर्द हो रहा है। तू वहाँ दौड़ने कब से जाने लगा? तो और तुझे क्या लगता है मैं क्या करने जाता हूँ? गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को देखने। ना रे, मैं उन्हें देखने नहीं जाता हूँ। वो तो जब से मैं ग्राउंड में जाने लगा हूँ तब से वो लड़कियाँ भी ग्राउंड आने लगी हैं। मुझे देख देख कर इंस्पायर हो रही हैं। बस तुम ही लोग हो जो इंस्पायर नहीं होते। अच्छा, वाह। तो आज तुम ग्राउंड नहीं जाओगे तो उन बेचारी लड़कियों को इंस्पायर कौन करेगा? वो सब तो तुम्हारी राह देख रही होंगी। तुझे बड़ी जल्दी है यहाँ से मुझे भगाने की। आखिर बात क्या है? क्या क्या बात है? कुछ भी तो बात नहीं है। तू यहीं रहे, मुझे क्या। नहीं, कुछ तो बात है। अच्छा, तुझे निशा से कुछ अकेले में बात करनी है? मुझे अकेले क्या बात करनी होगी? कुछ भी तो बात नहीं करनी। क्यों सीन क्रिएट कर रहा है? क्या क्या बोला? मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ? यार अब तू ऐसे बोलेगा? मतलब लड़की सामने है तो तू बचपन की दोस्त को हड्डी बोलेगा? छी यार। सिद्धू। क्या सिद्धू? सब समझ रहा हूँ बेटा। सिद्धार्थ, हो गया तेरा? अब मुंह बंद रखेगा? हाँ बेटा, अब तुझे मेरी बात कहाँ अच्छी लगेगी? अब तो मुंह बंद करने को ही बोलेगा तू। सब समझ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब कोई मुसीबत आई ना तो मेरे पास मत आना। चलता हूँ, और जरा अच्छे से बात करना, नाक मत कटवाना। तू जा मेरे भाई, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। जा रहा हूँ, गुड बाय। निशा सर झुकाए अपनी बुक को देखती रही और पंकज सिद्धार्थ को वहां से जाते हुए देख रहा था। तभी सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और उसे आंख मारते हुए ऑल द बेस्ट का इशारा किया, जिसे देखकर पंकज धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर अपनी स्केच बुक को देखता रहा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही और इस खामोशी को निशा ने तोड़ा। पंकज, क्या? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं नहीं तो मुझे क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना? नहीं तो तुम भी कहाँ सिद्धार्थ की बातों में आ गई? वो तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा, पता नहीं, मुझसे भी कुछ कहा था उसने। खैर छोड़ो, शायद ऐसे ही कहा हो। बाय द वे, क्या बना रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ क्या बनाऊं। ओके। निशा अपनी बुक के पन्ने पलटने लगी और पंकज नजर चुराकर निशा को देखता रहा। उसके जहन में कोई बात तो छिपी थी जिसे वो निशा से कहना तो चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। और अब उस बेचैनी के साथ साथ उसे ये जानने की भी इच्छा हो रही थी कि आखिर सिद्धार्थ ने निशा से क्या कहा। थोड़ी देर तक पंकज ने अपने दिल में उठ रहे सारे सवालों को दबाए रखा, लेकिन फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। निशा,
हाँ, सिद्धार्थ ने तुमसे क्या कहा? क्या कहा? नहीं, अभी तुम कह रही थी ना कि उसने तुमसे कुछ कहा था। अच्छा वो, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही कह रहा था। क्या कह रहा था? अरे छोड़ो ना यार, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। नहीं, बताओ ना, क्या बोल रहा था? यही कह रहा था कि तुम्हें शायद कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई है जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। सही बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, ब्लशिंग हाँ। जिस तरह से तुम ब्लश कर रहे हो ना, तो मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि दाल में कुछ काला जरूर है। चलो बताओ, कौन है वो लड़की? कोई भी नहीं। कोई तो है। ओ, अपनी शक्ल तो देखो। शर्म से लाल हुई जा रही है। अब बता भी दो, मुझसे क्या छुपाना। शायद मैं कोई हेल्प कर पाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। चलो अब मैं चलती हूँ। बैठो थोड़ी देर। अरे नहीं यार, लाइब्रेरी जाना है, किताब री इश्यू करानी है। लाइब्रेरी तो अभी 5 बजे तक खुली है, थोड़ी देर और बैठो। और क्या करूं बैठकर, तुम खोए रहो अपनी उसके ख्यालों में। मैं तो चली, बाय। ख्यालों में ना खोना पड़े इसलिए तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। ओके बाय। मैंने जो कहा, क्या वो तुमने सच में नहीं सुना? कुछ जरूरी था? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी था। कितना जरूरी? कुछ जरूरी बातों को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। अरे करके तो देखो, शायद मैं समझ सकूं। निशा बोलो। निशा, वो एक्चुअली मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ सुन रही हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरे बाबा, पहले बोल तो दो, तभी तो डिसाइड कर पाऊंगी कि गलत समझूं या नहीं। निशा, वो सिद्धार्थ तुमसे जो कह रहा था ना। निशा अच्छी तरह जानती थी कि पंकज क्या कहना चाह रहा है। वो तो बस पंकज की इस झिझक पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और अनजान बने रहने का दिखावा कर रही थी। शायद उसे पंकज को ऐसे डरे सहमे, झिझकते, शर्माते हुए देखने में मजा आ रहा था। पंकज, 5 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें लाइब्रेरी भी जाना है। ठीक है, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। बुद्धू, आज तो तुम किसी तरह हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचे हो। अब पता नहीं तुम्हारा ये बाद में कब आएगा। आई लव यू टू। क्या? आई लव यू टू बुद्धू। सीरियसली? सीरियसली नहीं, अब तुम बोलो आई लव यू। मुझे सिद्धार्थ ने सब बताया कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलता, दोस्त के लिए सही बोलता है। तो तुम जानती थी तो तुमने क्यों नहीं बोला? ओ बेटा, अभी मैंने ही बोला है। तुम तो वो हम क्या इसी में उलझे हुए थे। अगर मैं रात तक नहीं बोलती तो तुम रात तक यूं ही गोल गोल ही घूमते रहते। वैसे तुमने अभी तक नहीं बोला। हाँ चलो बोलो। वो निशा। अबे, अब तो मेरी इज्जत रख ले या पूरी मिट्टी में मिलाएगा। 2 बार वो लड़की तेरे को आई लव यू टू बोल चुकी है और तेरे मुंह से आई तक नहीं निकल रहा। निशा, इसे इसके हाल पे छोड़ दे यार, ये तेरे लायक नहीं है, डरपोक साला। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही निशा जोर से हंसी और पंकज ने भी झूठ मूठ के गुस्से से निशा को देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से भागा और उसके पीछे भागते भागते वो निशा की तरफ मुड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, निशा, आई लव यू। आई लव यू टू। इश्क का इजहार करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत जरूरी भी होता है। पंकज तो लाख कोशिशों के बाद भी इश्क का इजहार नहीं कर पाया। अगर आप किसी से अपने इजहार करने का सोच रहे हैं तो पहले अभी से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि सारे दोस्त सिद्धार्थ जैसे और सारी लड़कियां निशा जैसी नहीं होती। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी, स्वीट सी, क्यूट सी कहानी, इजहार इश्क, जिसे आप सुन रहे थे आपके अपने शो इश्कियापा में। आज के लिए इतना ही।
मैं अगली बार फिर आऊंगा लेकर एक नई हसीन इश्क की दास्तान। तब तक के लिए अलविदा। इमली, खट्टी मीठी बातें।